हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। खमा गणी, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक के बारे में, जो कि हमारे देश के बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान के बारे में है, और उसका नाम है महात्मा गांधी। सो एक किताब है महात्मा गांधी की जीवनी पे, उनकी खुद की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी। ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए सबको, मुझे ऐसा लगता है। इसका कारण है कि इस किताब में गांधी जी ने ईमानदारी से अपने मन की सारी बातें, अपने जीवन की सारी बातें कही है। इसमें उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से हर चीज़, अपनी गलतियों को भी दर्शाया है, क्या उनमें कमियां थी उनको भी ईमानदारी से बताया है, और क्या उनकी अच्छाई है वो भी हमें देखने को मिलेगी। ये किताब हमें गांधी जी के जीवन के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके दिमाग के बारे में बहुत ही अच्छा इंसाइट देती है कि वो कैसे सोचते थे, वो कोई भी काम कैसे करते थे, उसके बारे में बहुत ही अच्छा इंसाइट देती है। और उनके साथ जो जो घटनाएं हुई, चाहे उनके बचपन की घटनाएं थी, कैसे उन्होंने बीच में ताकत के लिए उस टाइम पे एक भ्रम फैला दिया गया था कि मांस मदिरा से ही, मांसाहार से ही ताकत आती है। तो इसके अंदर उन्होंने एक दो बार मांस भी खा लिया था अपने दोस्तों के कहने पे आके। उन्होंने एक बार चोरी भी कर ली थी, और बहुत सारी चीज़ें। उनके कॉलेज के दिन कैसे थे, उनका एक्सपीरियंस विद डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट, और उनके कैसे उन्होंने उपवास का कितना इम्पोर्टेंट दिखाया है, उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का कितना इम्पोर्टेंस दिखाया है। ये सब बातें हमें उनके बारे में जाननी पड़ती है। चाइल्ड मैरिज पर उन पे क्या क्या इम्पेक्ट था, उनका अपना रिलेशनशिप विद हिज वाइफ, उनकी रिलेशनशिप विद हिज चिल्ड्रंस, और भेदभाव के साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस था, भेदभाव को कैसे देखते थे वो, अंग्रेजी ये ऑफिसरों के साथ उनका कैसा रिश्ता था, अलग अलग अंग्रेजों के साथ उनके कैसे मत रहे, कैसे उन्होंने कोई भी संस्था बनाई तो उन्होंने कैसे बनाई, कोई भी काम को करते थे इस तरीके से करते थे। जैसे एक बार उन्होंने बताया कि एक बार जब प्लेग फैला हुआ था, तो एक वो गंदी बस्ती में गए थे जहाँ पे साफ सफाई को ऐसे माना जाता था कि ये तो भंगियों का काम है, ऐसे कुछ बोला जाता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ में लिया वो काम कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद सफाई करूँगा। उनके घर जा जा के सफाई की, सब जगह जाके सफाई की। तो उनकी वो ग्रेटनेस वहाँ पे झलकती है। और क्यों उनको महात्मा कहा जाता है, तो कई कई बार आपको लगेगा, आपके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं गांधी जी से, लेकिन गांधी जी हमारे देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहे, हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके बारे में जानना, पढ़ना ज़रूर चाहिए। ये किताब मैंने इसलिए पढ़ी है, मैं सबको रिकमेंड करूँगा जिसको पास भी ये किताब अवेलेबल हो, कहीं से ले सके, कहीं से पढ़ सके, पढ़िए ज़रूर। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ भी काम कैसे किया जाता है, कैसे वो बिना थके लगातार काम करते रहते थे। तो उनको हेल्थ हेल्थ के कितने हैक्स दिए हैं उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप उनसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो मॉडर्न मेडिसिन में बहुत कम बिलीव करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि केवल मांसाहार के कारण उन्होंने मेडिसिन लेने से, या फिर उनकी वो जो डॉक्टरी बताई हुई डाइट लेने से बिल्कुल मना कर दिया। तो उनके कुछ कुछ एक्सप्लेन वो ज़्यादा आपको ऐसे बहुत ही आइडियलिस्टिक लग सकते थे, बट वही थे गांधी, वो आइडियलिस्टिक इंसान थे। वो प्रैक्टिकल नहीं थे, वो सिचुएशनल नहीं थे। उनकी जो पर्सनैलिटी थी वही कुछ क्षेत्रों में हमें खराब भी लग सकती है, क्योंकि वो उस बात पे अडिग रहते थे, अहिंसा पे अडिग रहना। तो फिर चाहे कोई हिंदुस्तानी भी करे तो भी उस चीज़ का खंडन करना कि ये गलत है। तो उनकी आइडियलिस्टिक नेचर कई बार लोगों को खटक सकता है, लेकिन वो बहुत ही देश के इम्पोर्टेंट इंसान थे, और उसके बारे में जानना सबको ज़रूर चाहिए। थैंक यू, और एक बार जरूर करें।